नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है ना? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके पहले हमने देखा जो आपका समांतर प्लेट था। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है? समांतर प्लेट है ना, ए और बी। इनके बीच की दूरी क्या लिए थे? डी, है ना, इनके बीच की दूरी डी लिए थे। तो इसमें कंप्लीट क्या था उस समय? कंप्लीट परावैद्युत माध्यम था। ठीक है, कंप्लीट क्या था? परावैद्युत माध्यम। अब क्या करेंगे? देखिए, इसमें हम आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्लेट ए है और प्लेट बी। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस कितना रखा हुआ है? डी। और इनके बीच हमने क्या किया है? टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा है। ये देखिए, ये है ना। अब जैसे देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई प्लेट ए को हम क्या करते हैं? चार्ज प्रोवाइड करते हैं, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाता है भाई? यहाँ पर देखिए अब इसके नियर एरिया में क्या हो जाएगा? माइनस, फिर इसके आउटर एरिया में क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, फिर इसके आउटर एरिया में क्या हो जाएगा? प्लस। बट यहाँ पर देखिए ये आपका जो प्लेट बी है उसका, है ना, संपर्क किससे है? उसको किसके साथ ज्वाइन किया? पृथ्वी के साथ। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है ना, इंड्यूस होंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। आगे बात समझ में? माना ए और बी, ठीक है, क्या है? जैसे पिछले टॉपिक में लिखे थे वैसे लिखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। डी डिस्टेंस पर, दूरी पर स्थित है। ठीक है, आगे बात समझ में? इनके मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम रखा गया। दोनों टॉपिक एक जैसे हैं, रखा गया है। ठीक है, ये आंशिक रूप से रख रहे हैं, है ना, पूरे कंप्लीट पूरे एरिया में नहीं रख रहे हैं। इसके पहले वाले में हमने पूरा लिखा था, आ रहा बात समझ में? उसमें पूरा लिखा था। तो यहां पर देखिए तब वायु पर्त की मोटाई कितना हो जाएगा? तब वायु पर्त की मोटाई कितना हो जाएगा? वायु पर्त की मोटाई टोटल पहले कितना था? डी था, लेकिन हमने उनके बीच में क्या कर दिया? टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम इंक्लूड करा दिया, रख दिया, है ना। तो यहां पर वायु पर्त हो जाएगा डी माइनस टी। पहले टोटल डी था, उसमें से हम टी माइनस करेंगे। ठीक है, मोटाई होगा वायु पर्त। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए इन दोनों प्लेटों के मध्य, अच्छा इसमें लिख लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। माना प्लेट ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व का पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व क्या हो जाएगा? प्लेट बी का पृष्ठीय आवेश घनत्व। सेम है, देखिए एक टॉपिक को आप पढ़ लिए तो सेकंड अपने आप, है ना, क्या हो जाएगा? वो सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, माइनस सिग्मा है। ठीक है, तब दोनों प्लेटों के मध्य वायु पर्त पर, ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य वायु पर्त पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब दोनों प्लेटों के मध्य स्थित वायु पर्त पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वायु पर्त पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इनको हम क्या करें? ई नॉट से डिनोट कर दें, ई नॉट,
है ना। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सिग्मा अपॉन, इसके जस्ट पहले सिग्मा अपॉन क्या किया था, एप्सिलॉन जीरो, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। और वहां पर हमने के भी डिनोट किया था, लेकिन वहां पर हमने के क्यों डिनोट किया था, क्योंकि परावैद्युत माध्यम था। अभी हमने तो क्या किया, वायु, और लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा, वायु या निर्वात के लिए के इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, सिग्मा ई नॉट इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, यहाँ पर लिख लो, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। अब इसको क्या करें, देखें, ए नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परावैद्युत माध्यम पर सेकंड क्या है, इसमें परावैद्युत माध्यम, सेकंड क्या है, परावैद्युत माध्यम है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए परावैद्युत माध्यम में, है ना, माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, परावैद्युत माध्यम के अंदर, अभी तो वायु परत में लिखे अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, पूरा लिखना। तो इसको देखिए वायु परत के लिए हमने ई नॉट डिनोट किया है, तो इसको ई डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये आपका सिग्मा होगा ही होगा, क्योंकि भाई आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा है, इसलिए हम सिग्मा यूज करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आप यूज करोगे के एप्सिलॉन नॉट, के किसको डिनोट करता है, माध्यम, परावैद्युत माध्यम को, ठीक है। तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू, सिग्मा की वैल्यू क्या पुट करोगे, Q अपॉन ए, या आपका के एप्सिलॉन नॉट, मीन्स Q अपॉन क्या हो जाएगा, ए के एप्सिलॉन नॉट। पिछला टॉपिक जैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2, चलिए पहले नोट करें, उसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है। हाँ, अब क्या करें, देखिए हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो आपका परावैद्युत माध्यम, ये देखो पहचान के लिए तीनों प्लेटें एक जैसे दिख रहा है, तो परावैद्युत प्लेट को आप ऐसे, है ना, ऐसे लाइन से ड्रॉ कर दो, ताकि आपको पता रहे कि ये परावैद्युत है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम फाइंड कर लिए। अब हमको क्या करना है भाई, धारिता फाइंड करना है। तो धारिता फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी फाइंड करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, विभव ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तब चालक ए और बी, ठीक है, तब चालक ए और बी के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर, विभवांतर, विभव में अंतर, V बराबर, अभी मैंने बताया था क्या होता है, तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है, प्लस तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है। ऐसे क्यों ले रहे हैं हम, 2 बार तीव्रता क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर परत कितने हैं, 2 टाइप से हैं, है ना, ठीक है। एक तो यहाँ पर खाली जगह जो दिख रहा है उसको हमने क्या बोला, वायु परत, और ये बीच में जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, परावैद्युत परत, है ना। तो इसलिए हमारा 2 तरह से आएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक में तीव्रता हम सपोज E0 शो करते हैं, तो वायु के लिए तीव्रता हो जाएगा, तो वायु परत का डिस्टेंस कितना बताया था मैं, D माइनस टी, है ना। अब उसके बाद देखिए किसकी तीव्रता, परावैद्युत माध्यम की तीव्रता, तो ये आपका E, और इनकी बीच की दूरी क्या है, T, है ना। आगे बात समझ में। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, E और E नॉट की वैल्यू पुट करें, तो E नॉट की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू D माइनस क्या हो जाएगा, T, है ना, प्लस E की वैल्यू यहाँ पर क्या है, Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर हो जाएगा T, ठीक है। आपके पास कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, कॉमन, क्या कॉमन है, कि देखिए आपके पास V इज इक्वल, है ना, Q है बोथ में, ठीक है, Q और A एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों पद में है, पहले में भी है और दूसरे में भी। तो यहाँ पर बचेगा क्या, D माइनस टी, और यहाँ पर बचेगा T अपॉन के, क्या बचेगा, T अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ पर V इज इक्वल Q अपॉन
ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब ये देखिए दोनों तरफ यहाँ पर क्या है माइनस टी, टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, निगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, -1/k। आगे बात समझ में, ये आपका समीकरण हो जाएगा कितना 3, है ना। और चूंकि C बराबर होता है Q/V, है ना, धारिता बराबर क्या होता है आवेश बटा विभव, है ना, कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू पुट करें तो Q/A∈0 इंटू D माइनस T इंटू 1 - 1/k। ठीक है, फिर ये आपका अपॉन में है, मेन अपॉन तो ये है तो ये ऊपर चला जाएगा और Q कैंसिल होगा। ठीक है, Q और Q क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे देखिए C इज इक्वल टू A∈0 अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T इंटू 1 - 1/k। ये जो आया है ना, ये जो कैलकुलेशन आया है इसे ही हम क्या कहते हैं आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न ये रहेगा कि भाई हमको समझना कैसे है कि कौन सा प्रश्न कैसे आता है। ठीक है, सिंपल आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, है ना, तो आपको पहला वाला बनाना है और आपको पूछा जाएगा कि समान है ना आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आंशिक रूप से परावैद्युत, आंशिक मतलब पार्शियल, है ना। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं है, पार्शियल, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी बहुत। ठीक है ना, आ रहा बात समझ में। पहले वाले में हमने क्या बोला था कंप्लीट लिया था, बट सेकेंड में हमने क्या किया थोड़ा सा ही लिया है ना, कंप्लीट नहीं लिया है। तो दोनों में अंतर आ गया समझ में, है ना। एक आपका प्रश्न आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, या समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, है ना, उसकी धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र, है ना, संधारित्र के सिद्धांत को समझाते हुए आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, ठीक है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। ऐसे दो तरह के इसके प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का है, इसलिए दोनों को अच्छे से करेंगे। और यही टॉपिक पिछले कई सालों से आ रहा है, ये दो, या तो पहला वाला आएगा या तो ये वाला आएगा। ठीक है ना, तो इसको आपको अच्छे से करना है। मान के चलिए कि ये 100% प्रोबेबिलिटी है इन दोनों की आने की। ठीक है, 100%, तो इस हिसाब से आपको करने हैं। चलिए ठीक, नोट करेंगे।